दो बातें ज्ञान की। यहां पर भगवान का स्वरूप चल रहा था। भगवान कौन होता है, भगवान कैसे बना जाता है। जैन धर्म में कितने भगवान होते हैं? एक कह रहा है 24 होते हैं। हाँ हाँ, जैन धर्म में अनंतानंत भगवान होते हैं वैसे, है ना। जब अपन सम्मेद शिखर जी जाते हैं तो वहाँ पे 24 तीर्थंकरों की टोंकें बनी हैं। वैसे तो 20 तीर्थंकर गए हैं पर बनी 24 तीर्थंकर की टोंकें हैं। और हर टोंक का जब आप अर्घ्य चढ़ाते हो तो हर टोंक के अर्घ्य के साथ बोलते हो कि इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने सौ मुनिराज इस कूट से सिद्ध भये, उनके चरणाम बिंद में अनप प्राप्त गम निवामिति। तो इसका मीन्स क्या है कि वहाँ उस टोंक से एक तो तीर्थंकर हुए हैं और इतने शेष जो हैं वे सब कौन हुए हैं? वे भी भगवान हुए हैं। जो अरहंत होते हैं उन अरहंतों के ही भेद होते हैं। तीर्थंकर भी अरहंत हैं, ठीक है ना। पहले तो भगवान दो हैं, एक अरहंत भगवान है, एक सिद्ध भगवान है, ठीक है ना। सिद्धों के बीच में कोई भेद नहीं होता, सिद्ध सब एक रूप होते हैं। लेकिन जो अरहंत हैं, जो भगवान का भेद अरहंत है, उसमें भेद है। उसमें सामान्य केवली, उपसय केवली, मूक केवली, तीर्थंकर केवली और अंतःकृत केवली, ये 5 भेद होते हैं। पहला सामान्य केवली, बोलो पहला। दूसरा उपसय केवली, तीसरा अंतःकृत केवली, अंतःकृत, हाँ अंतःकृत केवली, चौथा मूक केवली, चौथा मूक केवली और पांचवा तीर्थंकर केवली, पांचवा तीर्थंकर केवली। ये सारे के सारे कौन है? अरहंती ही हैं। जो तीर्थंकर, आपका परिचय किससे है? तीर्थंकर भगवान से है। तीर्थंकर भगवान में और सामान्य केवली में जो मूलभूत अंतर होता है वो बहिरंग पुण्य का होता है। तीर्थंकर भगवान जो होते हैं जब वो केवली अवस्था को प्राप्त होते हैं तो उनके पास 2 चीज़ें प्रकट होती हैं, एक तो अंतःलक्ष्मी और एक बहिरंग लक्ष्मी। अंतर्लक्ष्मी क्या कहलाती है? जो मैंने 4 अंतर चतुष्टय बताए थे, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। ये क्या है? ये उनकी अंतरंग लक्ष्मी है, ठीक है ना। और जो इससे बाहर समोसरण हो गया, 3 छत्र हो गए, 64 चवर हो गए, नाना प्रकार के देवी देवताओं का आगमन हो गया, ये सब जो कुछ भी है पुण्य का वैभव, ये सब क्या कहलाती है? बहिरंग लक्ष्मी कहलाती है, ठीक है ना। तो तीर्थंकरों के पास कितनी लक्ष्मी होती हैं? 2, एक अंतरंग लक्ष्मी, दूसरी बहिरंग लक्ष्मी, ठीक है ना। तो जितने भी मैंने ये 5 भेद बताए थे, सामान्य केवली, उपसय केवली, मूक केवली, अंतःकृत केवली और तीर्थंकर केवली, इन 5 की अंतरंग लक्ष्मी में रंच मात्र भी अंतर नहीं होता। अर्थात ये सारे के सारे अरहंत अपने 4 जो गुण होते हैं उनको प्रकट करते हैं। फिर अंतर कहाँ होता है? वो होता है बहिरंग लक्ष्मी में। सामान्य केवली जो होते हैं, सामान्य केवली कौन हुए? जैसे भरत भगवान, जैसे बाहुबली भगवान, जैसे राम भगवान, जैसे हनुमान भगवान,
ये वाले हनुमान नहीं। जब आप जैन धर्म में हनुमान का स्वरूप पढ़ोगे, राम का स्वरूप पढ़ोगे, तो पता चलेगा कि वो वास्तव में बानर नहीं थे, बानर वंशी थे। हाँ, क्योंकि उनके एक पूर्वज हुए, उनके दादा के दादा के दादा, उनको क्या थे, बंदर बहुत पसंद थे। तो उन्होंने अपने नगर के द्वार पर, अपने राज्य की ध्वजाओं पर, अपने मुकुट पर बंदर के फोटो बनवा लिए थे। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे डॉग लवर्स होते हैं, कोई इसी प्रकार से मंकी लवर्स थे वो। तो इस कारण से उन्होंने क्या किया, जगह जगह उन बंदरों के फोटो बनवाए। इस कारण से उनकी प्रसिद्धि किसमें हो गई, बानरवंशी कहलाने लगे। और उन्हीं के कुलवंश में फिर आगे चलकर हनुमान हुए। इसलिए हनुमान भी कौन थे, बानरवंशी थे, लेकिन थे तो वो मनुष्य और बहुत सुंदर थे। और उन्होंने भी एक समय पर दीक्षा धारण की थी, और दीक्षा धारण करने के बाद मुनि हुए थे। उन्होंने ध्यान किया था, और ध्यान करके उन्होंने अरहंत और सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली है, सिद्ध हो चुके वो। तो ऐसे हनुमान, राम, या फिर, क्योंकि इनका तो जब नाम सुनते हो तो दूसरी पिक्चर दिमाग में आ जाती है, इसलिए मैंने पहले दो नाम पहले ही बता दिए, जैसे भरत, बाहुबली। ठीक है ना। तो ये कौन हुए, ये भी अरहंत हुए, लेकिन कौन से अरहंत हुए, सामान्य केवली हुए, सामान्य अरहंत हुए। ठीक है ना। तो इनमें क्या अंतर था, अंतरंग लक्ष्मी तो इनके पास वैसी ही थी जैसे आदिनाथ भगवान के पास अंतरंग लक्ष्मी थी, सेम अंतर लक्ष्मी भरत भगवान के पास भी थी, सेम अंतरंग लक्ष्मी बाहुबली भगवान के पास भी थी। वो अंतरंग लक्ष्मी कौन सी थी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। ठीक है ना। अंतर कहाँ था, वो बहरंग लक्ष्मी में था। अर्थात आदिनाथ भगवान का क्या लगा था, समोषण लगा था, लेकिन भरत भगवान, बाहुबली भगवान, इनका कोई समोषण नहीं लगा था। ठीक है ना। जो सामान्य केवली होते हैं, अगर वो तीर्थंकर के पास में हैं तो पता चला कि बस उनके समोषण में ही मुनिराजों के कोटे में बैठते हैं। जो 12 सभाएं होती हैं तो मुनिराज की सभाओं में बैठते हैं, और मुनिराजों से बस 4 अंगुल अधर आकाश में ही स्थित होते हैं। अगर कदाचित वो समोषण में नहीं है, उनका स्वतंत्र विहार चल रहा है, तो फिर उनकी अधिकतम क्या लगती है, गंधकुटी लगती है। ठीक है ना। गंधकुटी तो लगती है, पर समोषण नहीं लगता, क्योंकि समोषण की विभूति किससे प्राप्त होती है, वो विशेष पुण्य से प्राप्त होती है। तो समोषण के बहरंग में बहुत नाना प्रकार की वापिकाएं होती हैं, नाना प्रकार की नाट्यशालाएं होती हैं, नाना प्रकार के वन उपवन होते हैं, नाना प्रकार के बाग बगीचे होते हैं। ये सारा जो बहरंग वैभव है, ये सामान्य केवली का नहीं होता। गंधकुटी में भी कोटे आदि पूरे होते हैं। ठीक है ना। जो ईशत प्राप्त भूमि है जिसमें वो 12 कोटे आदि होते हैं, वो, और जिन 3 कटनी के ऊपर भगवान विराजमान होते हैं, वो सामान्य केवली का और तीर्थंकर केवली का एक सा होता है। लेकिन जो उस 12 कोटे के बाहर के जो कोटे हैं, जिसमें वो वन उपवन बाग बगीचे नाट्यशालाएं आदि हैं, वो नहीं होता कुछ भी। ठीक है ना। तो ये अंतर होता है सामान्य केवली में और तीर्थंकर केवली में। दूसरी बात, जो तीर्थंकर होते हैं, खास तौर से भरत क्षेत्र के और ऐरावत क्षेत्र के, इनके 5 कल्याणक होते हैं। अपन ने सुन रखा है कि भगवान आदिनाथ हुए, उनके गर्भ में आने से पहले ही रत्नों की वर्षा हुई, फिर उनका गर्भ कल्याणक मनाया गया, फिर जन्म हुआ तो फिर उनका जन्म कल्याणक मनाया गया, फिर दीक्षा कल्याणक मनाया गया, फिर केवल ज्ञान हुआ तो केवल ज्ञान कल्याणक मनाया गया, और निर्वाण हुआ तो निर्वाण कल्याणक मनाया गया। लेकिन ऐसे 5 कल्याणक सामान्य केवली के नहीं होते। किसी को नहीं पता होता कि ये मोक्ष जाएंगे या नहीं जाएंगे।
तो भरत आदि का, बाहुबली आदि का जब जन्म हुआ तो नहीं सुना तुमने कि देवों ने आके कल्याणक बनाए हो, ठीक है ना। तो सामान्य रूप से जैसे सब जीव गैब में आते हैं, ऐसे भरत बाहुबली आए। यद्यपि सलाह का पुरुष थे तो कुछ विशेषताएं थी, लेकिन वैसे जैसे अपन ही आते हैं ऐसे ही आए। जैसे अपन का जन्म होता है ऐसे भरत बाहुबली का जन्म हुआ। और जैसे सामान्य मुनिराज दीक्षा लेते हैं ऐसे ही भरत बाहुबली ने भी दीक्षा ली। तब तक किसी को नहीं पता था कि इनको केवल ज्ञान होगा, लेकिन फिर उन्होंने दीक्षा लेने के बाद क्या किया, तप किया, ध्यान किया, और उन्होंने अपने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया। और जैसे ही उन्होंने नाश किया वो क्या हो गए, सामान्य केवली अरहंत हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे होते हैं सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली। तीर्थंकर 24 ही होते हैं, सामान्य केवली बहुत हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मुख्यतः से इन्हीं दो में अंतर समझना होता है। फिर सामान्य केवली के बाद मैंने बता दिया दूसरे होते हैं उपसर्ग केवली। तो ऐसे केवली भगवान, ऐसे मुनिराज जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ और उपसर्ग होते होते ही उनको केवल ज्ञान हो गया। जैसे गुरुदत्त मुनिराज का नाम सुना है तुम लोगों ने? द्रोणगिरी कभी गए हो? द्रोणगिरी गए और गुरुदत्त स्वामी का नाम नहीं सुना, बड़ा गजब है। एक गुरुदत्त नाम के राजा थे, उनकी ससुराल थी द्रोणगिरी। एक बार वो अपनी ससुराल में घूमने के लिए आए। जब घूमने के लिए आए तो राजा थे, और उस जो उनकी ससुराल थी वहाँ पर एक शेर था जिसने लोगों को बहुत परेशान कर रखा था, बहुत आतंक मचा रखा था। तो लोगों ने गुरुदत्त से ही निवेदन किया कि यहाँ पर राज्य में ऐसे ऐसा शेर है और वो बहुत ज़्यादा खूंखार है। तो गुरुदत्त जो उस समय पे राजा की अवस्था में थे, उन्होंने क्या किया, उस शेर की जो गुफा थी उसको, उसमें नाना प्रकार का ईंधन भरवा दिया और शेर उस गुफा के आगे एक बड़ा पत्थर रखवा दिया और उस गुफा में आग लगवा दी, जिससे वो शेर उसी गुफा में जलकर मर गया। मरने के बाद वो शेर उसी द्रोणगिरी क्षेत्र पर ही एक ब्राह्मण हुआ, और वो ब्राह्मण चूंकि शेर की पर्याय से आया था, शेर की पर्याय से आया था, इसलिए उसके परिणाम भी कैसे थे, बहुत क्रूर थे, बहुत क्रोध आता था उसको। तो उस एक दिन उसकी जो पत्नी थी वो अपनी पत्नी से बोल गया कि मैं खेत पर जा रहा हूँ, तू मेरा भोजन लेकर खेत पर आ जाना। इधर जो गुरुदत्त राजा थे उनको समय पर वैराग्य हो गया, तो वो मुनिराज हो गए, और योग संयोग से वो उसी ब्राह्मण के खेत में ध्यान करने के लिए खड़े हो गए। ब्राह्मण जो ये कहकर आया था कि मैं खेत पर जा रहा हूँ तो मेरा भोजन वहाँ पर ले आना। अब हुआ क्या कि जैसे ही वो ब्राह्मण खेत पर पहुंचा और उसने देखा कि यहाँ पे तो जैन बाबा जी खड़े हुए हैं, तो उस टाइम तक तो उसके परिणाम तब भी सही रहे। तो सोचने लगा कि कोई बात नहीं, अगर ये यहाँ पे खड़े होकर अपना ध्यान कर रहे हैं तो मैं किसी दूसरे खेत में, मेरा जो दूसरा खेत है उसमें चला जाता हूँ। तो वो उन्हीं मुनिराज से बोल गया लेकिन कि देखो मेरी बाबा जी आप ध्यान कर रहे हो तो करते रहो, लेकिन मेरी पत्नी आएगी यहाँ पे भोजन लेकर, तो उससे कह देना कि मैं दूसरे खेत में गया हुआ हूँ। और ऐसा कह के वो दूसरे खेत में ब्राह्मण चला गया। अब मुनिराज तो अपने ध्यान में थे, उन्हें क्या करना कि तू कौन से खेत में जा रहा है, कौन तेरा भोजन ला रहा है, वो अपने ध्यान में ही लीन थे। पीछे से पत्नी आई भोजन लेकर, उसने चारों तरफ देखा, उसको कहीं वो ब्राह्मण नहीं देखा। मुनिराज अभी भी खेत में खड़े हुए थे। तो फिर उसने मुनिराज से भी पूछा कि बाबा जी मेरे यहाँ पे पति देव आए होंगे, कहाँ गए हैं? मुनिराज को कुछ मतलब ही नहीं था, वो तो अपने ध्यान में ही थे। तो पत्नी ने बहुत पूछा, फिर पत्नी आखिर अपने घर पर वापस लौट गई। और जो वो ब्राह्मण था जो दूसरे खेत पर गया हुआ था, वो पूरे दिन भूखा प्यासा अपना काम करता रहा। तो अब उसको क्रोध तो वैसे ही आता था, क्योंकि पूर्व में
सिंह की पर्याय में था। तो उसको बहुत क्रोध आया कि बताओ, मैं अपनी पत्नी से बोलकर आया था कि भोजन लेकर आना, और ये मेरा भोजन लेकर नहीं आई। तो जैसे ही वो घर पर पहुंचा और पहुंचते ही पत्नी की ठोंक पीट दी अच्छे से। अब पत्नी कहती रही सुनो तो सही, सुनो तो सही, सुनो तो सही, पर वो कहाँ सुनने वाला था। तो पहले तो उसने ढंग से ठोंक पीट दिया, फिर जब ठोंक पीटने के बाद थोड़ा शांत हुआ, तब फिर पत्नी ने बोला कि अब तुमने ठोंक पीट तो दिया, अब सुन तो लो मेरी कम से कम। तो उसने बोला सुना क्या सुना रही है। तो कहने लगी कि मैं तो तुम्हारा भोजन लेकर गई थी, तुम ही खेत पर नहीं थे, मुझे क्यों मार रहे हो। तो कहने लगा कि मैं दूसरे खेत पर गया था, पर मैं बाबा जी से बोल कर गया था, तूने बाबा जी से क्यों नहीं पूछा। तो उसने कहा मैंने तो पूछा था, बाबा जी ने ही कुछ नहीं बोला। तो अब जितना पत्नी पर क्रोध था वो सारा का सारा क्रोध किस पर निकल गया, बाबा जी पर निकल गया, अर्थात गुरुदत्त मुनिराज पर निकल गया। सीधा गया खेत पर, कपास का खेत था, तो उसने वहाँ, अभी भी गुरुदत्त मुनिराज वहीं पर ध्यान कर रहे थे, उसने उस खेत में से कपास उठाई, मुनिराज के चारों तरफ लपेटी और आग लगा दी। गुरुदत्त मुनिराज का पूरा शरीर धू धू कहकर जलने लगा। लेकिन उस कठोर उपसर्ग में भी गुरुदत्त मुनिराज ने अपना उपयोग और अपनी आत्मा में लीन कर लिया, और उसी उपसर्ग की घड़ी में उनको केवल ज्ञान हो गया। तो ऐसे मुनिराज जो मुनि अवस्था में ध्यान कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर ऐसा कोई घोर उपसर्ग हो गया और उस उपसर्ग के बीच में उनको केवल ज्ञान हो गया, ऐसे केवली जो होते हैं वो कौन से केवली कहलाते हैं, उपसर्ग केवली। ठीक है ना। तो ये होते हैं उपसर्ग केवली। एक होते हैं मूक केवली। मूक अर्थात वो बोलते नहीं हैं। जब केवल ज्ञान होता है तो उसके बाद में अरहंतों की जैसे दिव्य ध्वनि खिड़ती है ओमकार में, ऐसी मूक केवलियों की ध्वनि नहीं खिड़ती। गंधकुटी लगती है, 12 सभाएं भी लगती हैं, देवता भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, त्रियंच भी आते हैं, लेकिन वो केवली कुछ बोलते नहीं हैं। फिर आते क्यों हैं, प्रश्न हो सकता है कि जब कुछ बोलते ही नहीं है तो फिर आते क्यों हैं। अब एक बात बताओ, अगर हम यहां पे कुछ नहीं बोले तो तुम आओगे क्या। तुम्हारी श्रद्धाएं नहीं है उतनी पक्की, इसलिए नहीं आओगे, वरना वचन तो बाद में बोलते हैं, पहले तो जो ये निर्ग्रंथ मुद्रा है ना, अरहंत मुद्रा, यही अपने आप में बहुत बड़ा उपदेश देती है। भगवान महावीर स्वामी की कितने दिनों तक देशना नहीं खिली थी, कितने दिन तक, 66 दिन तक नहीं खिली थी। हाँ 66 दिन तक। हाँ तो इतने दिन तक उनकी देशना नहीं खिली। लेकिन एक बात बताओ, 66 दिन तक श्रावक आए कि नहीं आए, कि उनका समोषण खाली पड़ा रहा। वो क्या था, वो चौथा काल था इसलिए भरा रहा। अगर पंचम काल में समोषण लगता तो पक्का खाली रहता, क्योंकि श्रावक एक दिन आता, भगवान मौन है, दूसरे दिन आया भगवान मौन है, तीसरे दिन आया भगवान मौन है। अरे भगवान तो कुछ बोलते नहीं, अपन अपना घर का काम करो यार। वे तो अपने घर पे बहुत काम पड़ा हुआ है, दुकानदारी बहुत पड़ी है, कौन रोज रोज जाए, बोलना कुछ है नहीं है उन्हें। यही तो होता है, जब तुम्हारे नगर में कोई मुनिराज आ जाए, बोलने वाले हैं तो आ रहे हो, और बोलने वाले ना हो तो फिर क्या आगे क्या करना। वो तो अपने स्वाध्याय में लगे रहते हैं, वो अपनी जपमाला में लगे रहते हैं, वो तो कुछ बोलते ही नहीं है। पर ध्यान रखो, उनकी मुद्रा ही उपदेश करने वाली होती है। अगर तुमने यही सोच लिया तो फिर कभी मंदिरों में नहीं आ पाओगे। भगवान बोलते हैं क्या, फिर आते हो कि नहीं आते। तो विचार करो, जब वो एक पाषाण की मूर्ति तुम्हें ये श्रद्धा है उस पाषाण की मूर्ति पर कि अगर हम उसके दर्शन करने आएंगे तो मेरे कर्मों का क्षय होगा, अगर हम उनके उस मूर्ति के सामने 1 घंटे पूजा करेंगे तो मेरे कर्मों का नाश होगा, जब हम उनके उस मूर्ति के सामने जपमाला करेंगे, ध्यान करेंगे तो मेरे पुण्य का वर्धन होगा। जब उस अचेतन मूर्ति में इतनी श्रद्धा है
तो फिर मुनिराज तो चेतन मूर्ति है। और वो ना भी बोल रहे हो, लेकिन अगर तुम उनके सामने भी बैठ गए हो, उनके सामने भी उनका ध्यान करने लग गए हो, उनके सामने भी जपमाला करने लग गए हो, उनके सामने भी अगर उनकी पूजा आदि करने लग गए हो, तो तुम्हारे कर्मों का क्षय क्यों नहीं होगा? जब शैवा सिद्धि पढ़ोगे तो उसमें आता है अवाक गोचरम वप्सा निरूपम, जो बिना बोले ही अपने शरीर से ही मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, ऐसे मुनिराज होते हैं। तो जो मूक केवली होते हैं वे भी कुछ नहीं बोलते, जैसे भगवान की मूर्ति विराजमान है ऐसे ही वो समुद्र में विराजमान रहते हैं, और भव्य जीव आते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका गुणगान करते हैं और अपने कर्मों का क्षय करते हैं। तो ऐसे मूक केवली होते हैं। एक होते हैं अंतःकृत केवली, ऐसे मुनिराज जिनकी आयु कर्म मात्र अंतर मुहूर्त शेष रह गई है, अर्थात 48 वर्ष से भी कम उनका आयु कर्म शेष रह गया है, और ऐसे मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो गया है। उपसर्ग की घड़ी में उन्होंने तुरंत अपना ध्यान किया, आत्मा का एकाग्र हुए, अरहंत हुए और अंतर मुहूर्त में ही सिद्ध गति को प्राप्त हो गए। ऐसे कहलाते हैं अंतःकृत केवली। और पांचवें, उनको तो बहुत अच्छे से जानते हो, तीर्थंकर केवली, जिनके पांचों कल्याणक होते हैं, समोषण के वैभव होता है, और जिनके जन्म होने से पहले ही रत्न आदि की वृष्टियाँ होती हैं, जिनकी जब तक घर में रहते हैं तब तक हर सुविधा का ध्यान सौदामिंद्र द्वारा रखा जाता है, भोजन वस्त्र आदि सब सौदामिंद्र लाता है, और जिनका नियम से दिव्य देशना खिड़ती है। ठीक है ना? तो वो कौन होते हैं? वे तीर्थंकर केवली होते हैं। तो ऐसे पांचों लेकिन केवली कौन है? अरहंत हैं। इनके अंतरंग वैभव में रंच मात्र भी कमी नहीं है। कमी अंतर जो है वो कहाँ पर है? बहिरंग वैभव में अंतर आया करता है। ठीक है ना? तो ऐसे 5 प्रकार के केवली भगवान या अरहंत भगवान होते हैं, और जब ये पांचों ही केवली भगवान सिद्ध हो जाते हैं फिर इनमें कोई भी अंतर रंच मात्र भी नहीं रह जाता, ऐसा। ठीक है? ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोले दे एकादशी पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन एकादशी महावीर स्वामी की, परम पूज्य बालकृष्ण राष्ट्र की समाचार गुरुदेव विमर्श सागर जी महाराज की, आचार्य एक शासन नेमल सागर जी महाराज की, जिनागम पंथ